अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम नेक्स्ट जेन कोडर। तो आज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है कैंपस नेविगेटर। ठीक है, तो आज हम इसके फाइनल प्रोजेक्ट के कोड को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हमने इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को अचीव किया और क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। सबसे पहले तो आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है, उसको आपने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन कर लेना है, मतलब कि एंड्रॉयड स्टूडियो आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको ओपन कैसे करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है, ओपन, और आपके पास इस तरह की एक फ़ाइल बनी आएगी। ठीक है, उसको आपने ओपन कर लेना है। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। एंड्रॉयड इसमें ये कैंपस नेविगेटर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एफ की फोल्डर है, यहाँ पे इसको अपने इसको सेम इसी तरह ओपन कर लेना है। ओके करके कुछ देर के एडर बिल्ड होने के बाद आपके पास इस तरह के शो होगा। वहाँ पे साथ अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइस फ़िलहाल कोई नहीं है, आपने अपनी डिवाइस को क्रिएट कर लेना है। इस तरह क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस पे जाएंगे तो एक डायलॉग आपको शो होगा इस तरह। कुछ SDKs आपने अपनी डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, उसकी बेस पे हमारे पास आएगा। उसके बाद अब यहाँ पे होने के बाद यहाँ से आपने इसको रन कर लेना है। रन करने के बाद वो आपकी ऐप आपको शो हो जाएगी। तो अपने मेन जो है उस कोड पे चलते हैं। सबसे पहले तो ऐप लेवल होगा। ठीक है, उसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये 5 फाइल्स आएंगी। उसके बाद ग्रेडल स्क्रिप्ट है और ये चीज़ आएगी। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है जी मैनिफेस्ट फाइल। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हैं जो वो डिस्कस करेंगे वाईवे के लिहाज से, और दूसरी चीज़ें कि वाईवे में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किन चीज़ों को आपने तैयार करना है। मैनिफेस्ट ओपन करेंगे, एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मैनिफेस्ट फाइल क्या होती है। मैनिफेस्ट फाइल हमारे प्रोजेक्ट की एक माइन फाइल होती है जहाँ पे हमारे पास सारी जो एक्टिविटीज़ हैं और यूज़र की परमिशन हैं जो हमने यूज़र से लेनी होती हैं वो डिफ़ाइन होती हैं। और उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन का टैग होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास आइकॉन होता है कौन सा यूज़ करना है। उसके बाद लेबल, हमारे पास ऐप का नाम कौन सा होता है ये उसमें यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद टारगेट API, थीम्स, ये राउंडेड आइकॉन, सारी चीज़ें, और जो हम एक्टिविटी क्रिएट करते हैं वो हम यहाँ पे सारी डिफ़ाइन करते हैं। और तीसरी चीज़ ये इंटेंट फ़िल्टर क्या होता है। इंटेंट फ़िल्टर हमारे पास इसमें लिखा होता है मेन और लॉन्चर, मतलब कि ये इंटेंट फ़िल्टर ये काम करता है कि जहाँ पे भी ये लगा होगा वो आपकी मेन, वो आपकी सबसे पहले एक्टिविटी को ओपन करेगा, लॉन्च करेगा। जिस तरह अभी स्प्लैश एक्टिविटी है तो ये स्प्लैश एक्टिविटी सबसे पहले रन होगी। और उसके बाद हमारे पास ये मेटा डाटा है, ये हमारे पास मैप की API की है। ठीक है, ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कोटलिन प्लस जावा। उसका पहला पैकेज ओपन करेंगे तो हमारे पास अडाप्टर, ठीक है, ये हमारा कोटलिन का सारा कोड आ जाएगा। उसके बाद RES का फोल्डर ओपन करेंगे। यहाँ पे ड्राइवर्स के अंदर हम जो अपनी इमेजेस वगैरह इंपोर्ट करते हैं हम उसको रखेंगे। लाइक आइस डिलीट का मैंने रखा हुआ है। उसके बाद एडिट का है। ठीक है, और लोगो हमारे पास ये है। ठीक है, मेन BG बैकग्राउंड रखा हुआ है, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद हमारे पास लेआउट्स आ जाती हैं कि जो एक्टिविटीज़ हम क्रिएट करते हैं उसकी 2 फाइल्स बनती हैं। ठीक है, एक मेन कोटिंग की फ़ाइल और एक XML की फ़ाइल जिसमें हम अपना डिज़ाइन करना होता है। मिप मैप में हमारे पास लॉन्चर आइकॉन्स आ जाते हैं, नेविगेशन है, नेवग्राफ है। ठीक है, और इसके अंदर हम रॉ फोल्डर के अंदर अपनी एनिमेशंस रखते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास कलर की एक फ़ाइल आ जाती है। ठीक है, जिसमें हम अपने कलर को डिफ़ाइन करना होता है कि जो कलर हमारे पास बार बार यूज़ हो रहे हैं हम उसको एक ही दफ़ा डिफ़ाइन करके यहाँ पे इसको नाम रख के यूज़ कर लेते हैं। डायमेंशन है, उसके बाद स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, इस सेम टू सेम इसमें भी यही चीज़ यूज़ होती है कि जो चीज़ आपको बार बार यूज़ में आ रही है उसको हम इसको रख लेते हैं अपनी स्ट्रिंग बना के। तो इसी तरह हमारे पास मॉड्यूल ऐप का बिल्ड और ग्रेडल है। इसमें हमारे पास बिल्ड फीचर व्यू बाइंडिंग आता है। व्यू बाइंडिंग पहले हम फाइंड व्यू बाय ID करते थे, लेकिन अब हमारे पास एक फीचर आ गया व्यू बाइंडिंग का, जिससे हमें व्यू बाइंडिंग मतलब कि फाइंड व्यू बाय ID बार बार करनी नहीं पड़ती।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि डिफरेंट डिपेंडेंसीज है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये लोटी एनिमेशन की है, उसके बाद मैप की है, लोकेशन की है, और यहाँ पे हमारे पास एक जिंक लाइब्रेरी है बारकोड रीडर के लिए, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा ओवरव्यू। तो हम अपनी सबसे पहले जो एक्टिविटी हमारी स्टार्ट होती है वो है स्प्लैश एक्टिविटी। स्प्लैश एक्टिविटी को ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लोटी एनिमेशन व्यू आता है। लोटी एनिमेशन व्यू के अंदर हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। बैकग्राउंड ग्रेडियंट हमने इसका बना कर रखा हुआ है ड्रॉबल्स के अंदर, जिसमें हमने इसको स्टार्ट कलर दिया, एंड कलर दिया, ग्रेडियंट रेडियस हमारा 20% है और ब्रेथ 20 है, ठीक है। ये हमारे पास एक उसका बैकग्राउंड आएगा। उसके बाद हमारे पास एक लोटी एनिमेशन लगी हुई है। जैसे ही हमारी ऐप रन होंगी तो ये एनिमेशन वर्क करेगी। उसके बाद नीचे टेक्स्ट व्यू है, ओके। इसके बाद हम अपनी चलते हैं जी इसकी कोड पे। तो सबसे पहले तो हमने इसमें बाइंडिंग यूज़ की है, ठीक है। बाइंडिंग का फ़ायदा ये है कि हम इसको बार बार फाइंड व्यू का आईडी किसी भी व्यू का नहीं करना पड़ता, तो इसमें उसके बाद ये है कि ये हमारे पास एक क्लास है और ये इनहेरिट लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ठीक है। कोटिंग के अंदर जो क्लास किसी के साथ कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता, वो हमेशा ओपन क्लास होती है, ठीक है। वो प्राइवेट नहीं होती। प्राइवेट अगर लिख देंगे तो ये प्राइवेट क्लास हो जाएगी कि वो दूसरों में एक्सेस नहीं होगी। स्प्लैश टाइम आउट रखा हुआ हमने 5 सेकंड का। 5 सेकंड हमारी जो एनिमेशन है वो रन होगी। 5 सेकंड के बाद वो हमें लॉगिन एक्टिविटी पे मूव करवा देगा। ये हमारे पास हैंडलर आ गया पोस्ट डिले के साथ। नेविगेट का हमारे पास मेथड आ गया। अब इंटेंट क्या चीज़ होती है? इंटेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट और एक्सप्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट इंटेंट जो होते हैं वो हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में लेके जाते हैं। जैसा कि ये दिस से लेके ये हमें कहाँ पे लेके जाएगा जी, लॉगिन एक्टिविटी में, और उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरह हम कोई इमेजेस वगैरह या कुछ और लिंक वगैरह ओपन करते हैं तो हमें ये अपनी एप्लीकेशन से किसी दूसरी एप्लीकेशन में ले जाते हैं, तो हम उसको एक्सप्लिसिट इंटेंट कहते हैं। और डिस्ट्रॉय के अंदर हम बाइंडिंग को नल करते हैं। इसी तरह हम अपनी लॉगिन एक्टिविटी को ओपन करेंगे और इसकी हमारे पास आ जाएगी जी XML। सबसे पहले हमारे पास बैकग्राउंड में कलर आएगा, बटन कलर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इमेज व्यू हमने उस पर रखा हुआ है। इसका आप बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, इसको कस्टमाइज पे जाएंगे, इसको हम लाइट ब्लू थोड़ा सा दे लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अब कलर इसका चेंज हो गया। इस तरह आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इमेज व्यू हमने इसको टिंट दिया हुआ है कलरेशन का, ठीक है। उसके नीचे हमारे पास कैंपस नेविगेटर का टेक्स्ट व्यू है। उसके बाद हमारे पास मटेरियल इनपुट है, ठीक है। सेम टू सेम हमारे पास बटन है। अब मेन मकसद यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें बटन का कलर चेंज करके दिखाएं। तो सिंपली आपने बैकग्राउंड टिंट पे जाना है, यहाँ पे कलर नज़र आ रहा होगा, इसको कस्टमाइज़ करेंगे और यहाँ पे हम इसको येलो कलर दे देंगे, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा उसी टाइम, ठीक है। इसी तरह हम इसके कलर्स वगैरह को चेंज करते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है, डोंट हैव एन अकाउंट और रजिस्टर का। हर एक व्यू जो हमें नेसेसरी है या जो हमें चाहिए, मिसाल के तौर पे जैसा रजिस्टर नाउ पे क्लिक होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, रजिस्टर एक्टिविटी पे। तो हम उसको एक आईडी लाजमी देंगे ताकि हम अपने इस कोटलिन के कोड में इसको गेट कर सकें, ठीक है। अब हम लॉगिन एक्टिविटी में चलते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास बाइंडिंग आई है और बाइंडिंग के बाद हमारे पास एक लेआउट आई है, लोडिंग डायलॉग की क्लास है, ठीक है, जिसमें हमने अपना कस्टम डायलॉग बना के रखा हुआ है लोडिंग का, जिसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर में इसको एक्टिविटी पास किया कि किस एक्टिविटी में जाएगा। अलर्ट डायलॉग है और हमारे पास एक फंक्शन है, तो फंक्शन है स्टार्ट लोडिंग और डिसमिस लोडिंग। इसी तरह हमारे पास ये आएगा कस्टम डायलॉग की क्लास है, जिसमें हमने कंस्ट्रेन लेआउट लिया, एक प्रोग्रेस बार लिया, उसको हमने कस्टम बैकग्राउंड दिया हुआ है उस कलर के हिसाब से। और उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट है लोडिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इन्फ्लेट लगा के डायलॉग को शो करवाएंगे और इसी तरह ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑथेंटिकेशन आ जाती है और डेटाबेस आ जाता है, ठीक है। फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट इन। अब फायरबेस के साथ आपने कैसे इसको इंटीग्रेट करना है। डेटाबेस है, इसको हमने कनेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 4 लाइन्स पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास टूल्स आ जाएगा, फायरबेस आ जाएगा। फायरबेस के अंदर हमारे पास
यहाँ पे चीज़ें शो होंगी सारी। ऑथेंटिकेशन है, रियल टाइम डेटाबेस है, क्लाउड फाइल स्टोर है। ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे, गूगल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल मेरा ऐप कनेक्टेड नज़र आ रहा है, यहाँ पे कनेक्ट नज़र आएगा, कनेक्ट पे क्लिक करना है और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी। और उसके बाद कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड द फायरबेस एसडीके टू योर ऐप, ठीक है। करने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे हमने लिखा बाइंडिंग डॉट लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक लिसनर लगाया हुआ कि हमारा यूज़र लॉगिन कैसे होगा। और उसके बाद टीवी रजिस्टर पे क्लिक होगा तो वो हमें रजिस्टर एक्टिविटी पे ले जाएगा, ठीक है। तो हम लॉगिन के बटन को सिनेरियो को समझ लेते हैं। जैसे ही वो लॉगिन के बटन पे क्लिक करेगा तो हमारे पास ये लॉगिन के यूज़र का मेथड रन होगा, जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं कि जो यूज़र ने ईमेल आईडी टेक्स्ट और पासवर्ड आईडी इसमें इंटर किया होगा, ये यहाँ पे दो वेरिएबल्स में स्टोर होगा। और उसके बाद अगर तो ईमेल और या पासवर्ड एम्प्टी है तो हम टोस्ट एक शो करवाएंगे, मैसेज शो करेंगे, प्लीज़ फिल द ऑल फील्ड, ठीक है। उसके बाद अगर ये दोनों खाली नहीं है, इफ़ कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो हमारे पास फिर लोडिंग डायलॉग डॉट स्टार्ट लोडिंग का मेथड चलेगा, ठीक है, जहाँ पे वो लोडिंग आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड में ये मेथड रन होगा ऑथेंटिकेशन का, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, जिसमें हमारे पास ईमेल आएगी, पासवर्ड आएगा और ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर है, ठीक है। उसमें हमारे पास एक टास्क बैकग्राउंड मतलब कि टास्क हमें रिटर्न मिलेगा। टास्क अगर तो सक्सेसफुली है तो हम क्या करते हैं कि यूज़र की आईडी को उठाते हैं और डेटाबेस से हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। डेटाबेस डॉट कलेक्शन यूज़र की एक नोड है हमारे पास, डॉक्यूमेंट आईडी, और यूज़र आईडी की बेस पे हम उसको गेट करेंगे और उसका रोल गेट करेंगे कि रोल कौन सा, स्टूडेंट है या दूसरा है। अगर तो वो दूसरा होगा तो हम रीडायरेक्ट करेंगे उसको एडमिन, ठीक है। और अगर तो एडमिन होगा तो एडमिन पे करेंगे, फैकल्टी होगी तो फैकल्टी को करेंगे और दूसरा। उसके बाद फेलियर में हम डिसमिस कर देंगे और हम करेंगे कि एरर फैचिंग यूज़र डाटा। उसके बाद अगर टास्क सक्सेसफुली नहीं होता तो फिर भी हम लोडिंग डायलॉग को डिसमिस कर देंगे, हम लॉगिन फील्ड का टोस्ट शो करवा देंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपनी रजिस्टर एक्टिविटी के ऊपर। ये हमारे पास रजिस्टर आ जाएगी। रजिस्टर की भी हम XML को देख लेते हैं। सिंपल इसमें भी सेम टू सेम चीज़ें हैं कि स्क्रॉल व्यू लगा हुआ है हमारे पास। उसके बाद कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर एक टेक्स्ट व्यू है, क्रिएट एन अकाउंट। उसके बाद टेक्स्ट इनपुट लेआउट्स हैं, ठीक है। पासवर्ड किया, नेम किया, ईमेल किया, कन्फर्म पासवर्ड किया। और नीचे हमारे पास रेडियो बटन्स लगे हुए हैं कि वो अपना रोल सेलेक्ट कर सके, ठीक है। ये हमारे पास रेडियो बटन्स आ गए कि वो स्टूडेंट है, फैकल्टी है या एडमिन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऐप कॉम्पैक्ट बटन है, ठीक है। बटन का कलर करना आपको चेंज मैंने बता दिया कि हम किस तरह बटन का कलर चेंज कर सकते हैं, ये वो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, लॉगिन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉगिन हियर का टेक्स्ट। लॉगिन हियर पे क्लिक करेगा तो वो लॉगिन पे चला जाएगा अगर ऑलरेडी इसका अकाउंट है। तो रजिस्टर को देख लेते हैं। सबसे पहले सेम टू सेम उसी तरह हमारे पास ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस आ जाएगी। बीटीएन रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो रजिस्टर यूज़र का मेथड रन होगा। और इसी तरह हमारे पास लॉगिन पे क्लिक करेगा तो वो लॉगिन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो रजिस्टर्ड यूज़र के मेथड में हमारे पास सेम चार चीज़ें उसी तरह आएगी। और वैलिडेट इनपुट का एक हमारे पास मेथड है कि अगर तो नेम एम्प्टी होगा तो वो एरर शो करेगा, नेम रिक्वायर्ड जो चीज़ें एम्प्टी होंगी तो वो हमें एरर शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रोल आएगा कि वैन कौन सा रोल जब सेलेक्ट होगा तो वो स्टूडेंट होगा, फैकल्टी होगा, एडमिन होगा। लॉगिन डायलॉग को हम स्टार्ट करेंगे लोडिंग को। और ऑथेंटिकेशन का मेथड आता है क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड करेंगे। कंप्लीट लिसनर में हमें टास्क मिलेगा, टास्क सक्सेसफुली हो जाएगा तो यूज़र आईडी उठा के हम एक मॉडल क्लास बनाई हुई है यूज़र की, जिसमें हमारे पास उसकी UID, ईमेल, रोल और नेम है, ठीक है। वो उसमें स्टोर करेंगे और सेम टू सेम वही डाटा उठा के डॉक्यूमेंट्स मतलब कि यूज़र की कलेक्शन बनाएंगे, मतलब एक नोड बनेगी या जिस तरह लगा लेंगे एक टेबल बनेगा, ठीक है, यूज़र का। उसमें हमारे पास आईडी की बेस पे उसमें प्राइमरी की आईडी रख लेगी और सेट कर देंगे हम यूज़र को। और उस पर हमने एड ऑन सक्सेस लिसनर लगाया कि लोडिंग डायलॉग डॉट मतलब कि जब सक्सेस हो जाएगा, डाटा लोड हो जाएगा तो
डिसमिस हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मेथड आ जाएगा और वो लॉगिन एक्टिविटी पे चला जाएगा। लॉगिन एक्टिविटी का मैंने आपको बता दिया कि लॉगिन एक्टिविटी पे क्या होगा, लॉगिन करेगा तो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा। उसके बाद हम सबसे पहले एडमिन डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, ठीक है। कि एडमिन डैशबोर्ड क्या करेगा, इसके डिज़ाइन को देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो वो है मैनेज कोर्सेज, ठीक है, कि कोर्सेज को मैनेज कर। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एडमिन का डैशबोर्ड, उसके बैकग्राउंड का कलर हमने ये दिया हुआ है और एक हमने टेक्स्ट भी रखा हुआ है एडमिन डैशबोर्ड। हमने एक लेआउट रखी लीनियर, उसमें हमने एक कार्ड व्यू रखा जिसमें हमने एक रिलेटिव लेआउट लेके एक इमेज भी लगाया और एक टेक्स्ट भी लगाया मैनेज कोर्सेज के नाम से। इसी तरह हमारे पास आउटडोर लोकेशंस, इंडोर लोकेशन, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस और लॉग आउट का लास्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि सबसे पहले आते ही हम उसको यूज़र एडमिन से उसकी एक लोकेशन की परमिशन लेते हैं, ठीक है। कि लोकेशन की परमिशन कैसे लेंगे, चेक लोकेशन करेगा वो, ठीक है। अगर तो हमारे पास लोकेशन चेक सेल्फ परमिशन में लोकेशन परमिशन होगी और नॉट परमिशन ग्रांटेड होगी तो हमें रिक्वेस्ट करेगा कि आप परमिशन लो और उसमें रिक्वेस्ट कोड है, ठीक है। यहाँ पे अगर तो परमिशन है तो वो लोकेशन परमिशन ग्रांटेड आ जाएगा। उसके बाद मैनेज कोर्सेज, ठीक है, मैनेज कोर्सेज डॉट स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम मैनेज कोर्सेज पे चलते हैं, ठीक है। मैनेज कोर्सेज एक्टिविटी ओपन की, ठीक है। यहाँ पे हम इसके एक्सएमएल को ओपन करते हैं। इधर 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। सेक्युलर व्यू हमने यूज़ किया हुआ है, बाइंडिंग यूज़ की हुई है, ठीक है। डाटा क्लासेस यूज़ की हैं, अडाप्टर्स यूज़ किए हैं कि हमने डाटा को रिसाइकलर व्यू में कैसे शो करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक रिसाइकलर व्यू रखा, ठीक है। उसका आईडी हमने रखी कोर्सेज रिसाइकलर व्यू, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू आता है कि अगर कोई लोकेशन मतलब कि कोई कोर्स नहीं होगा तो वो हमें नो कोर्स फाउंड करेगा, नो कोर्स फाउंड। उसके बाद ऐड कोर्सेज का बटन है, ठीक है। तो हम मैनेज पे जाते हैं। फ़िलहाल यहाँ से करने की बजाय हम सबसे पहले तो ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड इट कोर्सेज, ठीक है। ऐड कोर्स वाले फंक्शन को सबसे पहले हम देखते हैं अपने, ठीक है। यहाँ पे हमारा पास आ गया ऐड कोर्सेज। सबसे पहले तो हमारे पास एक टूल बार है, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट कोर्सेज। उसके बाद स्क्रॉल व्यू है, लीनियर लेआउट है और उसमें सारी इनपुट्स हैं, कोर्स कोड नेम, प्रोफेसर नेम, डे ऑफ वीक, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, बिल्डिंग नेम कौन सी होगी, रूम नंबर कौन सा होगा, इंडोर लोकेशन है या आउटडोर है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। उसके बाद QR कोड ऑप्शंस है, ठीक है। गेट लोकेशन ऑन मैप, ऐसे कोर्सेज है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद एडिट कोर्सेज में चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपना रखा ऐड लोकेशन की बाइंडिंग यूज़ की। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बना के रखा हुआ है लेट लॉन्ग का। तो हमने एक सिलेक्टेड लेट लॉन्ग, ठीक है, ये हमारा API मैप API से आता है। डेटाबेस रखी हमने फायरबेस, फायरस्टोर, एड्रेस का एक बार रखा और लोडिंग डायलॉग रखा। कोर्स ID हमने अपडेट के लिए रखी है, वो बाद में, ठीक है। उसके बाद हमने कंपेनियन ऑब्जेक्ट में हमने एक स्टार्ट फंक्शन रखा और इसमें भी स्टार्ट का फंक्शन रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बाइंडिंग डॉट लैटिट्यूड डॉट अप्लाई की, ठीक है। फोकसेबल नल हैं ये दोनों, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इंटेंट से लॉग ओपन होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास गेट लोकेशन बटन है, ठीक है, कोर्स मैप एक्टिविटी। ये मैप एक्टिविटी पे जाएंगे हम, मैप एक्टिविटी की हम शो कर लेते हैं। जैसे वो गेट लोकेशन पे क्लिक करेगा, लाइक इस पे क्लिक करेगा गेट लोकेशन ऑन मैप, तो वो कोर्स मैप वाली एक्टिविटी पे आएगा जिसमें हमने सर्च व्यू लगा के रखा है, फ्रेगमेंट है हमारा व्यू का और फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड का। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक गूगल मैप आएगा। उसके बाद हमारे पास फ्यूज़ लोकेशन प्रोवाइडर है, ठीक है, जो हमारी करंट लोकेशन उठाएगा। ये हमारे पास करंट लोकेशन का एक वेरिएबल है, ठीक है, और जियो कोडर जिसकी बेस पे हमने एड्रेस और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उठाना होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने ये स्टार्ट वाला रखा है। उसके बाद परमिशन का रिक्वेस्ट कोड है, ठीक है। फ्यूज़ लोकेशन प्रोवाइडर और जियो कोडर को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया। इसी तरह हमने मैप व्यू को इनिशियलाइज़ किया, ठीक है। और सबसे नीचे हमारे पास आ जाता है जी सेटअप सर्च व्यू चेक लोकेशन परमिशन।
सेटअप सर्च व्यू के अंदर हमने सर्च व्यू को रखा, जिसमें हमने बाइंडिंग डॉट अप्लाई किया कि आइकन फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा, क्यूरी हिंट क्या होगा, सर्च फॉर लोकेशंस, और उस पर क्लिक करेगा तो सर्च बाय लोकेशन नेम के नाम से हमारे पास ये मेथड रन होगा, जिसमें हमने एड्रेस जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा उसकी बेस पे हमने लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्रीमिसेस, सब लोकेलिटी, थ्रू आउट, फीचर नेम, लोकेलिटी, पोस्टल कोड और कंट्री कोड सारा कुछ निकाल के हमने ऐड, मार्कर एंड मूव उसको कर देना है यहाँ पे। उसको मूव करने के बाद हमारे पास ऑन मैप रेडी का फंक्शन आता है कि अगर हमारा वो लोकेशन चेक करेगा, ठीक है, ये हमारी लोकेशन कौन सी है, तो वो हमें एज अ मार्कर हमें शो करवा देगा, ठीक है। ये सारा कोड उसका लोकेशन कोड है कि अगर हमारे पास परमिशन नहीं होगी तो वो हमें परमिशन लेगा और सेम टू सेम उसी तरह हमारी करंट लोकेशन पे मूव ऑन कर देगा। और रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट पे भी इसी तरह ही है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास BTN, ये हमारे पास फैब लोकेशन बटन है, जिसमें हमारे पास सिलेक्टेड लोकेशन पे हमने लेट लगाया है। लेट स्कोप फंक्शंस होते हैं जो कि नल लेबल से बचने के लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ऐड एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे और लॉटिट्यूड और एड्रेस को हम इस ऐड कोर्स एक्टिविटी के अंदर वो करेंगे। यहाँ से हम इंटेंट को गेट करेंगे, ठीक है। इंटेंट को गेट करने के बाद हम चेक करेंगे कि वो ज़ीरो तो नहीं है, अगर ज़ीरो नहीं है तो हम उस एडिट टेक्स्ट के अंदर, इन दोनों एडिट टेक्स्ट के अंदर इसको पेश कर देंगे, मतलब कि उसमें सेट करवा देंगे, ठीक है। सेट करवाने के बाद उसके बाद हमारे पास सेव है, तो उसमें हमने वैलिडेट इनपुट लगाया है, ठीक है, कि अगर तो हमारा ये खाली होगा, ये वाला खाली होगा, ये वाला खाली होगा तो प्लीज़ सेलेक्ट वैलिड लोकेशन है, ठीक है, प्लीज़ इंटर वैलिड टाइम फॉर्मेट है, ये दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी ऐड न्यू कोर्सेज। यहाँ पे कोर्स आईडी अपडेट के लिए है कि कोर्स आईडी नल होगी तो हमारे पास, नल नहीं होगी तो अपडेट के लिए आएगा, अगर तो नल है तो फिर हम उसको ऐड न्यू कोर्स करेंगे। ऐड न्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे तो लोडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये गेट डाटा, ये सारा डाटा जो हम फिल करेंगे उसको हमने हैश मैप में रख के उसको रिटर्न करवा दिया, और यही सेम मेथड हम यहाँ पे इसको कॉल करवा देंगे गेट यूज़र आईडी की बेस पे वो कोर्स का एक टेबल बनेगा और टेबल के अंदर हम ये डाटा ऐड करवा देंगे, ठीक है। ये डाटा हमारे पास ऐड हो गया। उसके बाद मैनेज कोर्सेज में आएंगे, जिसमें हमने सेटअप रिसाइकलर व्यू डाटाबेस फाइबर स्टोर लगाया, और उसके बाद लोड कोर्सेज करवाया। कोर्सेज मतलब कि नोड से हम उसके सारे जो कोर्सेज हैं वो सारे लोड करवा के इस कोर्सेज लिस्ट में ऐड कर देंगे। अब इस अडाप्टर, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक अडाप्टर क्लास है और एक मॉडल क्लास की यूज़र होती है, ठीक है। कोर्स का हमारे पास ये सारा डाटा आएगा पार्स लेबल, ठीक है। और अडाप्टर के अंदर हम अपना कोर्स अडाप्टर को शो करेंगे, जिसमें हमने एक आइटम कोर्स लेआउट बना के रखी होती है, ठीक है। ये हमारा कोर्स की आईडी होगी, ठीक है। उसके बाद उसका नाम होगा, उसके बाद टाइमिंग होगी, उसका वो होगा, उसके बाद डिलीट और अपडेट का बटन होगा। अडाप्टर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे हम रिसाइकल व्यू डाटा अडाप्टर को इनहेरिट करेंगे तो हमारे पास ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, गेट आइटम काउंट, ठीक है, ये तीन चीज़ें इनहेरिट होंगी। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हमने अपना जो आइटम लेआउट है वो क्रिएट करनी होती है, बना के रखनी होती है। और बाइंड व्यू होल्डर में हमने उस डाटा के अंदर अपना जो सारा कोड होगा, मतलब कि जो डाटा आएगा उसको उस लेआउट के मुताबिक बाइंड करना है, ठीक है। मतलब कि ये सारा उसमें बाइंड में आ जाएगा। आइटम व्यू पे क्लिक होगा तो नेविगेट करेगा, उसके बाद एडिट पे क्लिक होगा और उसके बाद डिलीट पे क्लिक होगा। मैनेज कोर्सेज पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो अडाप्टर आएगा इनिशियलाइज़ करेंगे हम उस अडाप्टर को, ठीक है। अडाप्टर कोर्स लिस्ट आएगी, कोर्स लिस्ट फ़िलहाल एम्प्टी है। यहाँ से हम कोर्स लिस्ट में उसको सारा डाटा गेट करके कोर्स में लिस्ट में ऐड करेंगे और अपडेट कोर्स करेंगे। अगर तो कोर्स लिस्ट एम्प्टी है तो हमें वो नो कोर्स फाउंड वाला टेक्स्ट शो होगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हम ऑन एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, कौन सी, जहाँ पे हम आईडी भेज रहे हैं, ठीक है। जैसे ही उसको आईडी मिलेगी तो हम फिर अपडेट का वाला मेथड कॉल करवाएंगे, ये वाला, ठीक है। अपडेट वाला मेथड कॉल होगा कोर्स आईडी की बेस पे।
यहाँ से हम उसके बाद हमारे पास डिलीट वाला मेथड आया, डीबी डॉट कलेक्शन डॉक्यूमेंट की बेस में हम उसको डिलीट करवा देंगे, ठीक है। और नेविगेट करेगा तो क्लासरूम नेविगेशन एक्टिविटी पे क्लिक होगा, ठीक है। यहाँ से वो उस एक्टिविटी पे जाएगा और वहाँ से हम इसको नेविगेशन करेंगे, ठीक है। स्टार्ट इंडोर नेविगेशन, ठीक है। ये उस स्टूडेंट वाली एक्टिविटी में हम जाके डीपली समझते हैं, ठीक है। अब ये होगी हमारे पास मैनेज कोर्सेज वाला कंप्लीट, ठीक है। अब हमारे पास हो जाती है मैनेज इंडोर इन आउटडोर लोकेशंस। आउटडोर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मैनेज लोकेशन। मैनेज लोकेशन के हम देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे भी सिंपल सेम टू सेम उसी तरह चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक होगा तो वो हमें कहाँ पे लेके जाएगा, सेटअप ऐड लोकेशन एक्टिविटी। ये हमारे पास लोकेशन की एक्टिविटी है, यहाँ पे हम उसको उसकी सारी डिटेल ऐड करेंगे कैंपस लोकेशन की, ठीक है। यहाँ पे हम लोकेशन का नाम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसकी कैटेगरी देंगे, लॉटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा। और इसी तरह हमारे पास गेट लोकेशन और मैप है, सेव लोकेशन है। अब ऐड लोकेशन पे क्लिक करेंगे, सेम टू सेम डेटाबेस, फायरबेस, डॉक्यूमेंट आईडी, लोकेशन वो आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट के हिसाब से लोड लोकेशन होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसी तरह हमारे पास आएगा। कहाँ से गेट लोकेशन मैप एक्टिविटी स्टार्ट होगी हमारी। यहाँ पे भी हमारे पास सर्च व्यू सेम टू सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले मैप वाली एक्टिविटी को डिफ़ाइन किया, ये भी सेम उसी तरह ही है। जैसे इसमें हमारे पास ये जो लोकेशन वाला है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। बाकी चीज़ें सारी उसी तरह ही हैं, ठीक है। ऐड लोकेशन पे जाके हमारे पास फिर हम BTN पे क्लिक करेंगे, सेव लोकेशन, ठीक है। वैलिडेट इनपुट पे आएगा तो प्लीज़ वो सारी चीज़ें उसमें चेक करेगा। उसके बाद हमारे पास सेव लोकेशन है, जैसे वो क्लिक करेगा तो लोकेशन डाटा को हमने सारे फैच करके इसको एक लोकेशन की एक नोट बना के हमने इसको अपडेट करवा देना है। मतलब कि ऐड करेगा और अपडेट करेगा। अगर तो अपडेट उसी तरह होगा जिस पे उस पर क्लिक करेगा तो वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और डिलीट वाला फंक्शन भी वहाँ पे शो होगा। तो हम इसकी लोकेशन अडाप्टर की एक लेआउट देख लेते हैं। इंडोर लोकेशन इंडोर के साथ ये वाला आइकन शो होगा और आउटडोर के साथ इस तरह का लोकेशन आइकन शो होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बाइंड के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। बाइंड में हम अपना डाटा जो है सारा स्टोर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मैनेज इंडोर लोकेशंस। मैनेज इंडोर लोकेशन के अंदर भी सेम टू सेम उसी तरह हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है और एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है। सेम टू सेम उसी तरह ही है जैसे हमने वहाँ पे एक ऐड लगा देना है कि हमारे पास जो लोकेशन है वो इंडोर है, ठीक है। हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐड इंडोर लोकेशंस, ठीक है। यहाँ पे FB पे क्लिक करेंगे तो ऐड इंडोर लोकेशन है, ठीक है। ये हमारे पास ऐड इंडोर लोकेशन की वो आ गई। सबसे पहले तो लोकेशन का नाम, फ्लोर नेम, बिल्डिंग और उसके बाद QR कोड है, ठीक है। नेविगेशन लिखनी है कि कहाँ से जाना, इसके QR कोड करेंगे, गेट लोकेशन हम मैप करेंगे, सेव लोकेशन करेंगे। तो सेम उसी तरह हमने यहाँ पे बना के रख लिया अपने, ठीक है। क्रिएट पे जाएंगे, स्पोर्ट एक्शन बार करेंगे। अगर तो हमारे पास डॉक्यूमेंट आईडी आएगी तो हम BTN सेव को अपडेट लोकेशन के साथ अपडेट कर देंगे। और ये लोकेशन गेट ऑन मैप लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वहाँ से आएगा, ठीक है। जैसा कि ये और यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, ये हमारे पास इंडोर लोकेशन की है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम अपने हो जाएंगे, चेक करेंगे, लोकेशन गेट करेंगे, सारा कुछ सेम टू सेम उसी तरह ही है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास QR कोड वाला आ जाता है। QR कोड के लिए हमारे पास एक डिपेंडेंसी ऐड हुई है पहले से, ये वाली। यहाँ पे हम कोई भी QR कोड अपना स्कैन करके उसमें अपना इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेव इंडोर लोकेशन आ जाएगी। यहाँ पे BTN सेव पे शो होगा सेविंग, ठीक है। और इंडोर लोकेशन पे हम वहाँ पे मूव ऑन करेंगे। ये हमारे पास लोकेशन आ जाएगी, ओके। इंडोर लोकेशन भी हो गया। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी और लॉग आउट है, ठीक है। उस पर मैनेज एक्सेसिबिलिटी है, वो भी सेम टू सेम इसी तरह ही है, ठीक है। वहाँ पे हम सारी लोकेशंस को गाइड करेंगे। और उसके बाद फायरबेस ऑथेंटिकेशन है, लॉग आउट है, फायरबेस और गेट इंस्टेंस और गार्ड साइन डॉट क्रिएट,
और लॉग आउट हो जाएगा। तो उसके बाद हम अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पे चलते हैं। स्टूडेंट डैशबोर्ड पे गए, उसमें हमने क्लास कैंपस नेविगेटर, क्लासरूम फाइंडर, एक्सेसिबिलिटी रूट और लॉग आउट शो करवाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं एक्सेसिबिलिटी रूट पे। एक्सेसिबिलिटी रूट को हम शो करवाएंगे यहाँ से, ठीक है। नो डाटा फोन मतलब कि यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू जस्ट लगा हुआ है जिसकी बेस में हमने एक्सेसिबिलिटी रूट शो करवाने हैं जो एडमिन ने ऐड किए होंगे, ठीक है। अडाप्टर लिया एक्सेसिबिलिटी रूट, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आइटम आ गई एक्सेसिबिलिटी रूट की, यहाँ पे नाम ये वो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हम बाइंड व्यू होल्डर रहेगा। इंडोर होगा तो हमें फ्लोर और दूसरी चीज़ें आएंगी, आउटडोर होगा तो हमें लोकेशन की डिग्री स्पिन आएगी। डाटाबेस की बेस में हमने एक्सेसिबिलिटी गेट करेंगे, लोकेशन आईडी और इंडोर है कि नहीं है, तो वहाँ से हमारे पास यहाँ पे क्यूरी लगा के सारी चीज़ें गेट होंगी। उसके बाद है नेविगेशन का बटन, स्टूडेंट मैप एक्टिविटी पे वो नेविगेट करेगा। और यहाँ पे जो चीज़ें समझने वाली हैं वो ये हैं कि एक्सेसिबिलिटी है, या क्लियर आउट्स है और नियर बाय लोकेशन है। यहाँ पे वो गूगल मैप को इनिशियलाइज करेंगे, फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर है वो चीज़ें, करंट लोकेशन है, करंट रूट है, उसमें हमारे पास पॉली लाइन आएगी और एक्सेसिबिलिटी रूट है या नहीं वो हम चेक करेंगे। लोकेशन की लिस्ट है, नियर बाय पॉइंट्स आएंगे, मार्क लोकेशन है, ठीक है। यहाँ हमने वेरिएबल्स बना के रख लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास स्टार्ट का एक फंक्शन आ जाए, और सर्च रेडियस मीटर हमने ये सेट किया हुआ है कि हमारी करंट लोकेशन के अंदर अंदर जो ये शो होंगे। एक्सेसिबिलिटी रूट हम चेक करेंगे वहाँ से बुलियन से, ठीक है। वहाँ पे हम इंटेंट से गेट करेंगे, फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर को हम इनिशियलाइज करेंगे, फायरबेस फायरस्टोर को करेंगे, और सारी जो लोकेशन हैं हम वहाँ से गेट करेंगे, लोड करेंगे और इसको एक लिस्ट में ऐड करवा देंगे जो हमने लिस्ट वहाँ पे ऐड किया, ठीक है। यहाँ से हम लोकेशन के एक टेबल्स को क्रिएट करेंगे, वहाँ पे गेट करेंगे। सक्सेस लिसनर होगा, पहले से जो लोकेशन लिस्ट होगी उसको क्लियर कर देंगे, और यहाँ पे हम एक फॉर ईच लूप चला लेंगे जो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट सक्सेस लिसनर में से गेट करते हैं। ये सारी चीज़ें वो उसकी गेट करेगा, और लोकेशन डाटा का हमने जो बना के रखा हुआ है डाटा क्लास उसके अंदर ऐड कर देगा, और लोकेशन लिस्ट में वो चीज़ें ऐड होती जाएंगी। इसी तरह हमारे पास अगर मैप इनिशियलाइज होगा तो वो ऐड ऑल मार्कर, मतलब कि वो लोकेशन पे सारों पे ऐड लोकेशन मार्क करता जाएगा। अगर तो एक्सेसिबिलिटी रूट है तो हमें व्हील चेयर का शो होगा, नहीं तो फिर हमारे पास ये कैटेगरी शो होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, ये करने के बाद ऑन मैप रेडी है, ठीक है। मैप रेडी के अंदर हमारे पास क्या आता है, GUI सेटिंग जूमेबल ट्रू किया हुआ है, इस कंपोज एंड है, और ऐड ऑल मार्कर्स हमने गेट किए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास अपडेट राउट आता है कि हमने जो पॉली लाइन्स की होती हैं उसको हमने अपडेट करना होता है। चेक लोकेशन का आ जाता है कि लोकेशन को चेक करना है, उसके बाद गेट यूज़र की करंट लोकेशन को गेट करना है। फाइंड नियर बाय पॉइंट्स, जो हमारे पास ऊपर नियर बाय पॉइंट्स हैं उसको क्लियर करेंगे, मैप को भी क्लियर करेंगे, फिर मैप मार्कर को भी क्लियर करेंगे। वो अगेन से आपकी मार्क लोकेशन करेगा, और लोकेशन लिस्ट में से वो जो लोकेशन डिस्टेंस होगा बिटवीन वो हमें गेट करके हमारे पॉइंट्स में ऐड कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास एक तो शो होगी कि हमें इतने नियर पॉइंट्स मिल गए हैं। ऑन मार्कर क्लिक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे शो इन्फो विंडो शो होगी कि हमारे पास व्हील चेयर है, रैम्प है, यहाँ पे एलिवेटर है या नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें शो रो टू लोकेशन। करंट रूट जो हमने लिया होगा उसको पहले हम रिमूव करेंगे, फिर करंट रूट की बेस पे हमने गेट एक्सेसिबल रूट फ्रॉम फायर स्टोर, मतलब कि लोकेशन से हमने सारा फायर स्टोर से इसको लोकेशन के रूट को गेट करेंगे। गेट शॉर्टेड रूट फ्रॉम फायरबेस, तो फायरबेस के अंदर जो हमने रूट्स बयान किए होंगे वो वहाँ से हम गेट करेंगे। और ड्रा का है मतलब कि पॉली लाइन हमें शो होगी, ठीक है। गेट आइकन फैक्ट्री, अगर तो लाइब्रेरी है तो वो ये वाले आइकन्स हमें शो होंगे, ठीक है। उसके बाद ऑन रिक्वेस्ट परमिशन है, ये सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्लासरूम फाइंडर है, क्लासरूम फाइंडर एक्टिविटी पे जाएंगे। यहाँ पे हम इसके क्लासरूम फाइंडर की एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे हम
कोर्स जो होगा हमारा वो गेट करेंगे, शो ऑल कोर्सेज है, रीशेड्यूल करेंगे, नेविगेट टू क्लासरूम करेंगे। ठीक है, लोड कोर्सेज फॉर टुडे, जो हम आज के कोर्सेज हमारे होंगे वो हमें सारे लोड होके एक मतलब कि स्पिनर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फाइंड क्लासरूम के अंदर करेंगे तो नेविगेट टू क्लासरूम आएगा, नेविगेट क्लासरूम करेंगे तो क्लासरूम नेविगेशन एक्टिविटी हमारे पास मैप वाली है, वो हमारे पास कॉल होगी। ठीक है, स्टार्ट नेविगेशन की, वो हम वहाँ से गेट करके उसको सारी अपडेट करेंगे, डिस्प्ले कोर्स इन्फो करेंगे, यहाँ के ऊपर कोर्स हमारा कोर्स की जो डिटेल्स होगी वो सारी होंगी। ऑन मैप रेडी में हमारा सारा कुछ शो होगा। ऑन रिक्वेस्ट परमिशन एंड गेट यूज़र लोकेशन है। ठीक है, यूज़र डिफ़ॉल्ट लोकेशन अगर तो वो नहीं शो होता तो वो वहाँ पे आप अपनी डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऐड कर सकते हैं। शो रूट्स है, ठीक है, और सारा उसको रूट पॉलीलाइन उसको एज अ शो होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉगिन बटन, लॉगिन पे क्लिक करेगा तो वो लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद फैकल्टी आ जाती है। फैकल्टी डैशबोर्ड में हमारे पास इंडोर लोकेशन है, इसकी हम वो देख लेते हैं क्या। व्यू कैंपस मैप्स हैं, आउटडोर नेविगेशन है, इंडोर नेविगेशन है QR कोड की बेस पे। तो ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास लॉगिन का बटन है, GPS नेविगेशन, स्टूडेंट मैप एक्टिवेट, ये सारी मतलब कि उसी में आ जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। इसमें सिंपली आपने नेविगेशन का एक सिनेरियो समझ लेना है, और दूसरी ये चीज़ें हैं कि इसमें आपने नेविगेशन को समझना है, उसके बाद मैप को समझना है कि मैप किस तरह इनिशलाइज हो रहा है, और उसके बाद इंडोर नेविगेशन QR कोड की बेस पे भी हो रही है, वो नेविगेशन ऐड करता है और उसको हम नेविगेट करवा देते हैं वहाँ पे वो रूट्स वगैरह अपने डिफ़ाइन करेगा और सारा कुछ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।